नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जो अभी 2026 में क्लास 9th के लिए नवोदया का और आप बोल सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि इस एग्ज़ाम को जो बच्चे पास कर लेंगे उन बच्चों को बेसिकली नवोदया स्कूल्स जो होते हैं उनमें एडमिशन मिल जाएगा। तो इसमें अभी जो एग्ज़ाम हुआ था तो हम उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से जानने को मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा कि टोटल अगर आप बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं और वो 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर हिंदी जो होती है सबसे शुरुआत में दी जाती है और उसके बाद अंग्रेजी या इंग्लिश, फिर गणित, फिर सामान्य विज्ञान जिसको आप जनरल साइंस बोलते हैं। तो बहुत बच्चों का ये कन्फ्यूजन होता है क्या सर इसमें रीजनिंग भी आती है, तो यहाँ पर रीजनिंग नहीं आती है। और जो बेसिकली आप बात करें कि एग्ज़ाम का लेवल होता है वो मीडियम होता है, ना कि आप बोल सकते हैं बहुत ही हार्ड और ना बहुत ही आप इजी। तो आप अगर थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो आपका भी ये एग्ज़ाम अच्छे नंबर्स से हो जाएगा। चलिए आज शुरू करते हैं इस पेपर को। और यहाँ पर हमने आपके लिए एक वाइट शीट भी रखी हुई है जिसमें अगर हमको लगेगा कि कुछ चीज़ समझाने लायक है तो उसको हम ज़रूर समझाएंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा कि हिंदी से, और ये सेक्शन फर्स्ट है हिंदी का। हम आपको अगर आपकी क्वेरी होगी तो ये भी बताएंगे इन पेपर्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इन पेपर्स को कैसे हमें सॉल्व करना होता है, कौन सा पोर्शन हमें पहले सॉल्व करना होता है। लेकिन आज हम केवल इस पेपर को देख रहे हैं कि पेपर किस तरह का आता है, और जिन बच्चों को इसकी आंसर की देखनी है तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं इनका क्या क्या सॉल्यूशन है। चलिए, तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसको अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि मैंने आपको कहीं देखा है, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित जो पद है। तो आप कहेंगे कि इसमें जो रेखांकित पद है यानी कि मैंने, इसमें वाचक सर्वनाम है। आपने प्रथम पुरुष जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उसी तरह ये जो मैंने है यहाँ पर ये क्या है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष है। तो हिंदी में भी इसी तरह होता है और ये प्रथम पुरुष हो जाता है। तो मैंने आपका क्या हो जाता है, प्रथम पुरुष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना होता है। आप अगर फल और जल की बात करें तो दोनों लगभग हमें अनेकार्थी दिखते हैं, क्योंकि जल का भी दो अर्थ होता है, एक होता है जल जाना और एक होता है पानी वाला जल। फल का भी दो अर्थ होता है, एक होता है रिजल्ट और एक होता है फ्रूट। तो अभी यहाँ पर लेकिन कान और आदमी तो पूरी तरह से कट जाते हैं क्योंकि इनके अनेकार्थी तो है नहीं। लेकिन फल और जल में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। तो जैसे आप लिखें यहाँ पर मुझे फल मिला, अगर आपने ये लिखा है मुझे फल मिला तो क्या कोई बता सकता है इसमें किस फल की बात हुई है, यानी कि इसमें फ्रूट की बात हुई है या फिर रिजल्ट की बात हुई है, नहीं बता सकता, यानी कि इसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं। लेकिन मैं जल गया, मैं जल गया तो यहाँ पे तो जलने का मतलब सेंस आ रहा है ना, कि जल गया यानी कि वो बर्न हो गया है, और मुझे जल मिला यानी कि मुझे पानी मिला है। तो यहाँ पे इसके अनेकार्थी शब्द के लिए हमको सेंटेंस चेंज करना पड़ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे तो ये फल का जो है बेसिकली तो वो चेंज सेंटेंस नहीं होता है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो बेसिकली आपका फल है यहाँ पर वो एक अनिकार्थी शब्द है। इस तरह से अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए थे और इन सेंटेंस में हमको बताना था सही कौन सा है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया बिहार की राजधानी क्या है, सॉरी ये बिहार की राजधानी पटना है। सेकंड है बिहार पटना की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी, या फिर डी है बिहार राजधानी की पटना है, पता नहीं क्या है। तो बिहार का राजधानी पटना का कहाँ से हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो सी है ऑप्शन एकदम सही है कि पटना बिहार की राजधानी है, ये एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये जो लोकोक्ति होता है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है इच्छा के अनुसार अपने आंगन में गंगा बहाना। ऑप्शन बी है यहाँ पे शुद्ध या पवित्र मन ही तीर्थवत होता है, मन में आए तो गांठ में विपुल संपत्ति आ जाना। ऑप्शन डी था गंगा में स्नान से पाप धुल जाना। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी यानी कि शुद्ध या पवित्र मन में मन ही तीर्थवत होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और मुहावरा है, छोटा मुंह बड़ी बात का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शंस थे ए बड़ी बड़ी बातें करना, बी है अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना, सी है ओछी बात करना, या फिर ऑप्शन डी था आश्चर्य की बात कहना। तो इसका जो सही जवाब हो गया था वो हो गया था अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना, यानी छोटा मुंह बड़ी बात करना, है ना।
तो देखिए अगर आप इन 5 क्वेश्चंस को भी देखेंगे तो आपको लेवल दिखेगा कि ज़्यादा कठिन नहीं है, बस एक ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था। बाकी आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिख सकता जो कि बहुत हार्ड रहा हो अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की हुई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखेगा, नीच का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नीच का सब पर्यायवाची शब्द यानी कि ऑप्शंस थे जो आपके वो थे कि खल, दुष्ट, या फिर सी निकृष्ट, या फिर ऑप्शन डी था नकली। तो इसका जो सही जवाब था ऑप्शन डी था, यानी कि नकली। और बाकी ये जो खल है, दुष्ट है, निकृष्ट है, ये सब आपके बाकी नीच के ऑप्शन है ना, नीच के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, है ना, तो उसे वाक्य को क्या कहते हैं। तो आप यहाँ पर अगर आपने वाक्यों के प्रकार पढ़े होंगे, साधारण वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, क्रियात्मक वाक्य होते हैं। तो बेसिकली ये 3 तो हम पढ़ के 8th में जाते ही हैं। ये 9th का एग्जाम है, एंट्रेंस है, तो यहाँ पर ये चीज़ पूछी गई थी। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाता है साधारण वाक्य होते हैं ऐसे में, क्योंकि एक ही उद्देश्य है उसका, एक ही ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्ट है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बात करें, कोई मधुर गीत सुनाइए, क्या है क्वेश्चन, इसको रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पर देखिए कोई मधुर गीत सुनाइए, यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, तो आप अगर देखें तो थोड़ा सा ये मधुर आप देखेंगे तो मधुर क्या है, तो आप यहाँ पर देखें, ए है संज्ञा है, बी है सर्वनाम है, सी क्रिया है, फिर डी विशेषण है। तो मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये कि विशेषण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो शुद्ध रूप छांटिए था, और यहाँ पर आपके ऑप्शंस थे, ए राष्ट्रीय होता है या बी राष्ट्रीय होता है या फिर राष्ट्रीय होता है या तो इसका ऑप्शन जो ए है एकदम सही है। तो इसमें भी किसी को शायद प्रॉब्लम आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 10th जो था अनुराग का विलोम शब्द है, अनुराग का विलोम शब्द हमें बताना था। तो यहाँ पर आप देखें अगर तो सॉरी, तो यहाँ पर अनुराग का विलोम शब्द आपको पता है लगन या राग या प्रेम या फिर विराग, तो सही जवाब इसका विराग हो जाएगा, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे, अच्छा देखिए 10 क्वेश्चन तक आप देखेंगे कि जो बेसिकली ग्रामर का पोर्शन था और आपके विलोम शब्द वगैरह थे, और इसके बाद 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बेसिकली पैसेज सॉल्व करने के मिल जाते हैं। तो हम थोड़ा सा इस पीडीएफ को छोटा करते हैं ताकि हम सही से पैसेज को पढ़ पाएँ। अब पैसेज सॉल्व करने का एक तो तरीका, 2 तरीके होते हैं, या तो आप पहले यहाँ से लेके जो आपका पैसेज दिया गया उसको पूरा पढ़ें और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करें। तो और या तो दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप प्रश्न पढ़ते जाएं और उसी हिसाब से उत्तर देते जाएं। तो इन दोनों को अगर मिक्स करें तो उसका एक तरीका ये आता है, एक बार ऊपर ऊपर से हमको पैसेज को पढ़ लेना होता है कि हाँ इन इन चीज़ों पर पैसेज में बात की गई है, और हमको एक अंदाज़ा हो जाता है कि पैसेज में किस चीज़ की बात कहाँ पर की गई है। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे स्वाधीन भारत में चुपचाप बहुत कुछ बदल गया है। गाँव में एक माध्यमिक विद्यालय खुला है, डाकखाना है, गलियों में ईंटें बिछी हैं और बिजली की प्रकाश व्यवस्था हुई है। अब राहट कहीं किसी क्षेत्र में दिखाई नहीं देता। सर्वत्र नलकूपों से सिंचाई हो रही है। फसलों, बीज और खाद में तथा औजारों में गुणात्मक सुधार हुआ है। सुबह सुबह बैलों के कंधों पर हल कम दिखाई देने लगे हैं। खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों के अतिरिक्त भी नए यंत्र, औजार दिखाई देने लगे हैं। आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के इस बदलाव ने मेरे गांव की मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार को प्रभावित न किया हो, ऐसा भी नहीं है। तो भी दूर दराज इस बड़े शहर में वर्षों से रहने वाला मैं अपने इस गांव की मिट्टी में बसी ऐसी आत्मीय सुगंध के एहसास से अब भी पुलकित हो उठता हूँ, जो मुझे बार बार जब तक यहाँ खींच लेती है। अपने इन अशिक्षित गरीब आत्मीय जनों के सुख दुख में शामिल होकर मुझे जहाँ सुख मिलता है वहीं कहीं भीतर में कुछ कुदेरता भी है, पीड़ा देता है। स्वाधीनता के इतने वर्ष बीत जाने पर भी इस प्रतापपुर गांव में इसके नर नारियों और बच्चों में शिक्षा का अप्रेषित विकास नहीं हो पाया है। अभी भी रोजगार के विविध अवसरों और दिशाओं की खोज की प्यास इस गांव में नहीं है, और अभी भी विपन्नता और पिछड़ापन इसे घुन की तरह खाया जा रहा है। विकास हुआ है पर और अधिक विकास की आवश्यकता है। बैलों के कंधों पर हल कम दिखाई देने लगे हैं, कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए था बैल कंधों पर हल नहीं रखने देते। वो भाई साहब ये तो मतलब एकदम हटा देने वाला, एलिमिनेशन में सबसे पहले इसी को हटाइए। बैल के कंधे कमज़ोर हो गए, वो ये भी एकदम गलत है। सी है बैलों की जगह ट्रैक्टर और नए यंत्र औजार आ गए हैं, या फिर किसान बैलों को हल में नहीं जोतना चाहते, तो ऑप्शन सी एकदम सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि गांव, क्योंकि ये लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी बेसिकली कि ये नए यंत्र दिखाई देने लगे हैं, है ना। गांव की मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार प्रभावित हुए हैं, क्योंकि गांव की आदमी पुरानी चीज़ें पसंद नहीं करता। गांव में क्रांति हो गई है, ये तो बात ही नहीं हुई है। गांव के कुछ लोग शहर चले गए, आदि या फिर ऑप्शन डी है आधुनिकता और ग्रामीण
अर्थतंत्र के बदलाव ने ग्रामीण समाज को प्रभावित किया है। ये ऑप्शन एकदम सही करेक्ट है और ये चीज़ आपको बदलाव की बात जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है ना। चलिए नेक्स्ट है, अनुच्छेद का लेखक पुलकित क्यों हो उठता है? गांव के विकास को देखकर, गांव की मिट्टी को देखकर, गांव की मिट्टी में बसी आदमी सुगंध के एहसास से, या दूर दराज बड़े शहरों में रहने के कारण। तो ऑप्शन सी यहाँ पर है, ये आत्मीय सुगंध के एहसास से अब पुलकित हो उठता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, अब रहट किसी क्षेत्र में दिखाई नहीं देती क्योंकि गलियों में ईंटें बिछ गई हैं, बिजली की प्रकाश व्यवस्था हो गई है, गांव में माध्यमिक विद्यालय खुल गए हैं। ये तो अच्छी बात है। सर्वत्र नलकूपों से सिंचाई हो रही है, तो ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड है और ये जो लाइन थी यहाँ पर थी, ये चीज़ है। आप इनको मैच करा सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद 15th जो क्वेश्चन था, अनुच्छेद का लेखक गांव को देखकर दुखी है क्योंकि विपन्नता और पिछड़ापन इसे घुन की तरह खाया जा रहा है। चुपचाप कुछ बदल गया है, विविध अवसरों और दिशाओं की खोज हो रही है, आत्मीय जनों के शामिल नहीं हो पा रहा है। तो इसका ऑप्शन जो विपन्नता और पिछड़ापन तरह खाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं और ये हिंदी का जो पोर्शन है आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के पोर्शन की, और क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है तो इसको हम पार्ट सेकेंड में अपलोड कर देंगे और आप वहाँ पर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, आप सेकेंड में पार्ट जरूर देखिएगा, वो प्लेलिस्ट में हम एक के बाद एक इसको रख देंगे। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।